हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए खूब अच्छे से बारिश हो रही है और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर कोई एक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करता है। वो चाहता है कि इस तरह से गुच्छों में ढेर सारी कलियाँ बने और ढेर सारे फूल खिलें प्लांट में। इस तरह से एक ही प्लांट में 4, 5, 6, 7 फूल एक साथ खिलें। हर कोई चाहता है इसका प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो, अच्छे से फूल आएँ, अच्छे से सब्ज़ी बने, अच्छे से फल बने। तो आज मैं एक फर्टिलाइज़र आपको ऐसा बताने वाली हूँ जिसे डालने से ये सब नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो हर कोई अपने प्लांट में यूट्यूब पर देखकर या किसी से सुनकर यूज़ कर लेता है और उसका नतीजा उसके पौधे में कुछ और ही हो जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर उसे खुद यकीन हो जाता है कि हमने यूज़ किया फिर भी हमारे प्लांट में इस तरह से ना ही कलियाँ बन रही हैं और ना ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी नुकसान बता दूं कि मैं इसका यूज़ क्यों नहीं करती और आपको इसका यूज़ अपने प्लांट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लांट 1, 2, 3 दिन में तैयार नहीं होता। हर एक जो प्लांट लवर होते हैं उन्हें मालूम होगा प्लांट को एक बड़ा करने में, उसको लगाने में कम से कम सालों की मेहनत होती है और सालों की मेहनत पर हम इस तरह से पानी नहीं फेर सकते। क्योंकि अगर अभी मैं आपने मेरे पौधों में फूल देखे, कलियाँ देखी गुच्छों में, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सारी जो फूल और कलियाँ हैं तो इसकी वजह से वो आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत होगा, बिल्कुल भी झूठ होगा। तो मैं ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती जिससे आपके प्लांट में कोई नुकसान हो। सबसे पहली बात, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती, तो ये आपको प्लांट को बढ़ने में, हेल्दी बनाने में बिल्कुल मदद नहीं करता। इसमें पोटाश की मात्रा होती है 42% होती है, पर जिस तरह से आप इसका फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो वो चीज़ फ़ायदे में बदलकर फ़ायदे की बजाय नुकसान में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसका फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह से जब आप इसको पानी में रात भर 2 दिन के लिए भिगोकर फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो इस पर एक फंगस, थोड़ी पतली सी परत इकट्ठा हो जाती है। मैंने अभी इसको सिर्फ अभी कुछ घंटे पहले ही भिगोया है, तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप इसको 24 घंटे से ऊपर हो जाता है तो इसमें फंगस इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब उस चीज़ को, उस पानी को हम चाहे डायरेक्ट दें या डाइल्यूट कर कर दें या फिर छान कर दें अपने प्लांट में, तो उसका जो फंगस बैक्टीरिया है वो प्लांट के मिट्टी में चला ही जाता है। अगर प्लांट की मिट्टी में फंगस बैक्टीरिया चला जाएगा तो आप खुद सोचिए आपके प्लांट को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। चलो मान लीजिए कि एकदम नुकसान आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो मिट्टी के अंदर धीरे धीरे किसी वजह से, अभी बारिश का मौसम है, तो अगर इस तरह का फंगस बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में पहुंच गया तो आगे जाकर वो बहुत जल्दी बढ़ सकता है और बहुत जल्दी आपके प्लांट को नुकसान दे सकता है। तो इस वजह से आप इसे अपने प्लांट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कितना फ़ायदा होता है। बिल्कुल ना के बराबर इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि फंगस आपके प्लांट को जाना ही जाना है। फ़ायदा तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ज़रूर होता ही है। तो इसलिए आप इस अपने प्लांट को उसमें बिल्कुल भी मत दें। अगर आप देना ही चाहते हैं, कई जगह पर ऐसा होता है ना, केले के छिलके बहुत ज़्यादा निकलते हैं घर में, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और हम गार्डनर का होता है कि छिलके निकल रहे हैं तो उसका यूज़ तो करना ही करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है कि जो केले के छिलके हैं उसका एक सूखा पाउडर तैयार करें आप। वो बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, पोटाश भी होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सूखे फॉर्म में अगर आप अपने प्लांट में देंगे, और अभी खासकर बारिश का टाइम चल रहा है, तो सूखे फॉर्म में अगर आप उसको देंगे तो वो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर करेगा। क्योंकि वो मैं अपने प्लांट में करती हूँ, तो जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ, डालती रहती हूँ अपने पौधों में और मुझे मालूम है कि उससे कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे पौधे में, उस पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि सूखा पाउडर कैसे तैयार करना है बनाना का और उसे कैसे पौधे में देना है, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बनाना का भी फर्टिलाइज़र तैयार किया है, लेकिन उसे तैयार करने का मेरा तरीका बहुत अलग है। अगर आप बनाना का फर्टिलाइज़र तैयार करना ही चाहते हैं, आप सुखाने में टाइम नहीं चाहते कि काफ़ी टाइम लगता है सुखाने में,
5-6 दिन या अभी बारिश की वजह से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं सूखने में। तो अगर आप ताज़ी छिलकों का यूज़ करना ही चाहते हैं तो मैं आपको अपने वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप उस तरीके से करें। मैंने जो मेरे मोगरा या छोटे पौधे हैं ना, उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए उसका यूज़ किया था और काफ़ी वो उसने फ़ायदा किया था मेरे प्लांट में। तो मैंने उसमें एलोवेरा यूज़ किया था, यानी जो एक केले का छिलका लिया था, ज़्यादा नहीं, एक केले का, एक प्लांट के लिए सिर्फ एक केले का छिलका, और उसमें एक जो पूरी स्टेम होती है एलोवेरा की, वो मैंने यूज़ की थी। तो उससे मैंने क्यों यूज़ किया था वही मैं आपको बताती हूँ कि जो केले की जो पोटाश है और जो उसकी न्यूट्रिशन है वो मुझे चाहिए थे, लेकिन जो केले में फंगस और बैक्टीरिया पनपने का जो डर रहता है उसके पानी में, उसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने उसको एलोवेरा के साथ यूज़ किया तो एलोवेरा में फंगस एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक होता है। तो वो जो जब हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो वो प्लांट में जो इसके न्यूट्रिशन होते हैं वो तो मिट्टी पानी में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो फंगस लगने का डर होता है ना, जो बैक्टीरिया पनपने का डर होता है, तो वो एलोवेरा की वजह से वो ऐसा नहीं हो पाता। और सिर्फ एक दिन के लिए उसे मैं रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, और फिर अपने प्लांट में देती हूँ। अगर आपको यूज़ करना है तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक करें कि आप किस तरह से बनाना फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बनाना का यूज़ करके, छिलकों का यूज़ करके इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप यकीन कीजिए, अगर आप चाहें तो गूगल पर अच्छे से सर्च कीजिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अपने प्लांट में कोई भी फ़ायदा नहीं करता है। जब कोई चीज़ फ़ायदा ही नहीं कर रही तो उसको बनाकर, उसमें टाइम देकर और अपने प्लांट को देकर क्यों नुकसान उठाना। तो इसलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो भी शेयर किया है, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वही मैं अपने आप को बताती हूँ। अगर मैं यूज़ नहीं कर रही तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी कि मैंने ये डाला और मेरे प्लांट में ऐसा हो गया। तो बिल्कुल भी नहीं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो भरे पड़े हैं इस तरह के फर्टिलाइज़र को लेकर। तो आप अपने प्लांट में अगर देते हैं तो देना बिल्कुल बंद कर दें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।